Assalamualaikum everyone, welcome back again to my channel. I hope all of you are fine and doing amazing. I'm back with another vlog और vlog start हो रहा है सुबह से ही। आज मैं करने लगी हूँ पूरे वीक की मील प्रेप और मील प्लानिंग दोनों ही, और साथ साथ आपसे मैं कुकिंग से रेलेवेंट बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को, अपने किचन वर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। वीकली मील प्लानिंग में एंड प्रेपिंग में आपका पूरा एक दिन गुजर जाता है, लेकिन ये है कि आपका फिर बाकी का पूरा जो वीक है वो स्ट्रेस फ्री रहता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है और आपका बजट भी इससे काफ़ी ज़्यादा सेव रहता है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। सबसे पहले तो वीकली मील प्रेपिंग से पहले मील प्लानिंग होती है, और सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना वीकली मील प्लानिंग कर लेती हूँ। और बहुत से लोग आप मेरे से एग्री कर सकेंगे, हम अपना बहुत सारा टाइम ये सोचने में वेस्ट कर देते हैं कि लंच में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं। तो रोज़ सुबह उठते यही सोचते हैं, तो इससे बेहतर यही है कि आप अपना टाइम निकालें, 1 घंटा बैठें और अपना मील प्लान कर लें कि आपने मंडे टू संडे आपने क्या बनाना है डिनर में, लंच में। और फिर मील प्लानिंग के अकॉर्डिंगली मैं अपनी ग्रॉसरीज़ करती हूँ, और पूरे वीक फिर मेरी कोई भी चीज़ ऐसे वेस्ट होके नहीं जाती। ग्रॉसरी जाने से पहले मैं अपने ग्रॉसरी बैग साथ ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ग्रॉसरीज़ करें तो ग्रॉसरी बैग्स आपको बाय करने पड़ते हैं। पहले यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं था, बट अब काफ़ी अरसे से उन्होंने ये कर दिया है कि अगर ग्रॉसरी बैग्स आपने ग्रॉसरी की है तो आप अब ख़ुद से बाय करो। तो ऑफ़ कोर्स आपके कितनी ज़्यादा ग्रॉसरीज़ होगी तो फिर आपको उतने ज़्यादा बैग्स आपको फिर बाय करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने फ्री बैग साथ लेके जाती हूँ ताकि वो फ़जूल के एक्स्ट्रा मनी मैं ना स्पेंड कर सकूँ। तो एक ही बार में मैंने ग्रॉसरी बैग्स लेके रख लिए हैं, और जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो वो ग्रॉसरी बैग्स फिर मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं पहले मील प्लानिंग और मील प्रेपिंग नहीं करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज़ बाय कर लेती थी, और वीकली बेसिस पे मेरी बहुत सारी वेजिटेबल्स वेस्ट भी हो जाती थी, तो मुझे अफसोस भी होता था। लेकिन अब चूँकि मैं मील प्लानिंग भी करती हूँ, प्रेपिंग भी करती हूँ, तो क्या होता है कि मुझे एग्जैक्ट पता होता है कि मैंने कौन सी जो इंग्रेडिएंट है वो बाय करने हैं, और रैंडम ऐसे स्टफ़ नहीं उठाती, पिक नहीं करती। नहीं तो पहले क्या होता था कि बस कुछ भी देखा और बस उसे उठा लिया और बकेट में अपनी ऐड कर दिया। ग्रॉसरीज़ मेरी यहाँ पे सारी बाय हो चुकी हैं, वेजिटेबल्स जो मेरी लिस्ट में थी, और यहाँ से अब मैं फ़्रेश मीट एंड फ़िश भी बाय कर लिए। यहाँ पे फ़्रेश मीट इजीली आपको मिल जाता है। और जो मेरा नेक्स्ट जो टास्क होता है ग्रॉसरीज़ करने के बाद, वो होता है सॉर्ट द ग्रॉसरीज़। ये मैं लाजमी करती हूँ। अगर मैं बहुत अगर टायर्ड हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट डे पे पेंडिंग कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, बट ज़्यादातर मैं ग्रॉसरीज़ को फ़ौरन ही फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ताकि वो ख़राब ना हो जाएँ। अभी जो वेजिटेबल्स मुझे चॉप करनी है वो मैंने ऑलरेडी एक साइड पे रख दी है। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या करती हूँ कि मैं अपनी वेजिटेबल्स को ऑलरेडी एडवांस में चॉप करके रख लेती हूँ। ये अगर आप कर लेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ कि जो वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होती इजीली, उनको मैं ऐसे चॉप करके उनको मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। तो इससे क्या होता है कि आपका कुकिंग करते हुए बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है चॉपिंग में। आप जस्ट वेजिटेबल फ्रिज से निकालो और खाना बना लो, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी फ़ूड है उसमें ज़्यादा टाइम कुकिंग का नहीं लगता, प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम लगता है। आप सब मुझसे इस बात पे एग्री करोगे। तो यहाँ पे मैं लौकी लेके आई थी, इसको मैंने कट करके और एक कंटेनर में सेव कर दिया है। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अभी मैं वेजिटेबल्स जो बाकी हैं, लाइक मेरे पास कैरेट है, कैप्सिकम है, उसको भी मैं चॉप करके इसको एक एयर टाइट कंटेनर में हम रख लेंगे। इस बार की वीकली मील प्लान में मैंने जो वेजिटेबल्स बनानी है, मैं उन्हीं वेजिटेबल्स को लेके आई हूँ, और उन्हीं वेजिटेबल्स को ही मैंने चॉप करके रख लेना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक वेजिटेबल्स ला के उनको ऐसे चॉप करके एयर टाइट कंटेनर्स में अगर आप रख दोगे तो 1 वीक तो वेजिटेबल्स को कुछ भी नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, बट कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको आप एडवांस में कटिंग करके चॉप करके आप नहीं रख सकते, लाइक पोटैटोज़ और अनियंस, एवोकाडो। आप इनको नहीं एडवांस में कट करके रख सकते। सैलड्स भी अगर आप फ्रेशली चॉप करके, कटिंग करके अगर आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा वो बेनिफिशियल है। तो ये आपने वेजिटेबल्स चॉप करने से पहले माइंड में रखना है कि कौन सी वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा लंबे टाइम तक सेव करके, स्टोर करके रख सकते हैं।
कैरेट्स, कैप्सिकम और जो मटर हैं ये पुलाव वगैरह में, राइस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी चॉप करके एयर टाइट कंटेनर्स में सेव करके रख लिया। तो अब बस जब भी मुझे कुकिंग करनी होगी मैं फ्रिज से अपने इन जो भी रिक्वायर्ड वेजिटेबल होगी वो मैं निकालूंगी और अपनी कुकिंग को इजीली और बिल्कुल एफर्टलेसली मैं कर लूँगी किचन वर्क को, और मुझे बहुत देर तक किचन में खड़े होकर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड मेक श्योर करें कि आप ये जो वेजिटेबल्स चॉप्ड आप जिस चीज़ में भी रख रहे हो ये एयर टाइट हो। हमारी बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी भी हैं कि अगर हम उनको चॉप करके फ्रीज़ करके ज़िपर लॉक बैग में रख लेना तो हम सालों वो वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होती, आप उनको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मार्केट्स में हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिल जाता है, बट घर के जिंजर गार्लिक पेस्ट की बात ही अलग होती है, वो प्रिजर्वेटिव्स के बगैर होता है। तो ये मैं ऐसे बना के रख लेती हूँ। अच्छा, वैसे मुझे ना फ्रीज़ किया हुआ जो जिंजर गार्लिक है वो इतना पसंद नहीं है, मैं ऐसे थोड़े से का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। और ज़्यादातर जो मैं चाइनीज़ खाने बनाती हूँ तो उसमें फिर मुझे चॉप्ड गार्लिक फ्रेश चाहिए होता है, और फ्रेश चॉप्ड गार्लिक की एक जो अरोमा होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट अभी मैं जो फ़िश और चिकन लेके आई हूँ उसको मैं मैरिनेट करूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। बाद में फिर क्या होगा कि बस फ्रिज से निकालो और जस्ट आप इसको बेक कर लो, और अगर आपने इसको एयर फ्राई करना है एयर फ्राई कर लो, फ्राई करना है फ्राई कर लो। अगर घर में कोई दाल या सब्ज़ी बनी है तो उसके साथ चिकन या फ्राइड फ़िश बहुत अच्छी लगती है। मैरिनेशन इसकी बहुत आसान है। मैंने ऑयल लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है, हॉट सॉस मैंने ऐड किया है, लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है, और बाकी सारे घर के बेसिक मसाले हैं और इसकी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। वैसे तो आप इसको अगर वैसे भी आप फ्रीज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैरिनेट करके हमने फ्रीज़ किया हुआ हो तो फिर हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस फ्रिज से निकालो और इसको आप बेक कर लो या एयर फ्राई कर लो। इस बार मैं सालमन फ़िश लेके आई हूँ, और सालमन फ़िश को बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती मैरिनेशन के लिए। मैं जस्ट इसके ऊपर लेमन जूस ऐड करूँगी। बस अब मैं इसके ऊपर सभी पीसेस के ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दूँगी, और सेम मैं ऐसे ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल करके बस जेंटली इसकी स्किन को रब कर दूँगी हाथ से ही, और यही इसकी मैरिनेशन होगी। सेम प्रोसेस मैं इसको फ्लिप करके इसकी दूसरी साइड पे भी कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करने लगी हूँ। मेरे पास मीट पड़ा हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि उसके थोड़े से नगेट्स बना के घर पे रख लूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग यूजुअली डिनर 5 या 6 बजे के करीब कर लेते हैं, और रात को क्या होता है कि जब हमारा दिल कर रहा होता है कि कुछ स्नैक्स खाने को, तो फिर मैंने इस बार सोचा कि हम मार्केट से अगर कोई चीज़ मंगवाएं तो उससे बेटर यही ऑप्शन है कि मैं घर पे कोई स्नैक ऐसे बना के रख लूँ। तो अभी मैं चिकन नगेट्स बना के रखूँगी, और मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आधा किलो चिकन ब्रेस्ट ली है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक आप स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड की है ताकि मुझे थोड़ा सा स्पाइस लेवल इसका अच्छा रखना था। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी से ब्रेड क्रम्स भी ऐड किए हैं, और अब इसको एक चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। बहुत क्विक सी ये चिकन नगेट्स की रेसिपी है। आई होप आपके बच्चों को और आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है। बहुत अच्छे से ये फाइनली ये चॉप हो चुका है। अब मैंने इसमें ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, और स्पाइसेस में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर और अनियन पाउडर है, वाइट पेपर है और ब्लैक पेपर है। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन नगेट्स का ये जो बैटर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अगर आपका ये बैटर थोड़ा सा थिन हो गया हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करके आप इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक कर सकते हो। चिकन नगेट्स का मिक्सचर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, और मैंने यहाँ पे ओवल सी शेप बना ली है। आप कोई सी भी शेप आप बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है। मैंने बस इस तरह से शेप बना ली है। आप कटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। मैंने ये ओवल सी शेप बस इसको दे दी।
हाफ़ kg चिकन से ये देखें मैंने इतने सारे नगेट्स बना लिए हैं और ये हेल्दी ऑप्शन भी है प्रिजर्वेटिव्स के बगैर और ये बिल्कुल रेडी टू फ्रीज़ हैं। बट फ्रीज़ करने से पहले मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स, मिक्स्ड हर्ब्स वाले मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और बस हम इसकी कोटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक एग और फ्लावर लगाना की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से कोटिंग हो चुकी है और इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि इनकी जो शेप है थोड़ी सी सॉलिड हो जाए। फिर मैं इनको ज़िपर लॉक बैग में रखूँगी। सारी चीज़ें अगर आपने इस तरह बना के रखी हुई होंगी ना तो सीरियसली आपको इतनी आसानी होती है ना। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब हम होम मेकर्स का कुकिंग करने को दिल नहीं करा होता या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने को दिल नहीं करता, तो फिर उन दिनों में ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वीकेंड्स पे जब आपका काम करने को दिल नहीं करता और सडन कोई आपके गेस्ट आ गया है तो आप फ्रीज़र से निकालो और सर्व करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़िश और चिकन ईच पीस को मैंने सेपरेट लेमिनेशन में पैक किया है, देन मैंने इनको फ्रीज़ किया है। तो क्या होता है कि आप जस्ट एक पीस आप निकालो, उसको डीप फ्रोस्ट करो तो बाकी जो आपका चिकन और फ़िश है वो ख़राब नहीं होता, डीप फ्रोस्ट नहीं होता। क्योंकि बार बार फ़िश या मीट को डीप फ्रोस्ट करके आप दोबारा उसको फ्रीज़ करो तो ऐसे उसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से इनको सेव करके लेमिनेशन करके इनको पैक कर लिया है और ये मेरी मोर देन 2 वीक्स की मील प्रिपरेशन हो गई है। यहाँ पे नगेट्स भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। अभी टाइम है कि मैं इनको भी ज़िपर लॉक बैग में रख के अपने फ्रीज़र में रख लूँ। और मेरे हाफ़ kg चिकन से अच्छे खासे नगेट्स बन चुके हैं। तो ये बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं, उनको लंच बॉक्स में दें। इवन स्नैक्स के तौर पे आप लोग इसको घर पे आप बना के रखो, गेस्ट के सामने पेश करो। तो अच्छा खासा ये रेसिपी है, बहुत बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक दिन आपको थोड़ी एफ़र्ट लगानी पड़ती है अपनी मील प्रेपरेशन में, लेकिन बाकी के जो वीक्स हैं आपके बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। तो बहुत टाइम सेविंग ये टिप्स हैं जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसलिए मेरा भी बहुत सारा काम आसान हो जाता है इससे। मैंने चूँकि यूट्यूब पे जिस दिन अपनी एडिटिंग करनी होती है ना, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी होती हूँ, तो उन दिनों में ये मेरे बहुत यूज़फुल मुझे रहती हैं। आप लोग भी ज़रूर इसको फॉलो करना, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इन नगेट्स को आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको शैलो फ्राई करके दिखा रही हूँ। शैलो फ्राई में भी ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाते हैं। कुकिंग से रेलेवेंट एक बहुत अमेजिंग टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन्वेस्ट इन स्मार्ट कुकिंग अप्लाइंसेस। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी एक तो बहुत ज़्यादा टाइम की भी बचत होती है और क्विकली आपका मील भी प्रेप हो जाता है और आपको किचन में ज़्यादा देर तक खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं होती। टाइमर लगाते हो और उस परफेक्ट टाइम पे आपका मील रेडी हो जाता है। जैसे कि ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, सो अभी मैं एयर फ्राई को यूज़ करूँगी और मैं बहुत सारी अपनी रेसिपीज़ अपनी एयर फ्राई में बनाती हूँ। इससे मेरे टाइम की भी बचत होती है, मेरी गैस की भी बचत होती है और बहुत जल्दी क्विकली मेरा मील प्रेप हो जाता है। तो इस तरह के अप्लाइंसेस में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें जो आपकी जगह कुकिंग करे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम उससे सेव होता है किचन में। एक और बहुत अमेजिंग टिप आपसे शेयर करूँगी, ट्राई टू कुक इन वन पॉट। इससे क्या होता है कि आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। अगर मेरी तरह आपके पास कोई मेड नहीं है और ऑल इन ऑल सारा काम आपको खुद ही करना होता है, तो कोशिश करें कि एक पॉट में खाना बनाएं। उससे बर्तन भी कम वेस्ट होंगे, आपका खाना भी जल्दी बन जाएगा और बाद में आपको बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर बर्तन ही वॉश करने पड़ेंगे। मैंने ये फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई थी, सो ये आज हमारा डिनर होगा, ग्रिल्ड फ़िश और साथ में कुछ वेजीज होंगी।
अच्छा, आज का जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, फिल अ सिंक विद हॉट सोपी वाटर। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा जो पॉट्स होते हैं वो ऑयली और ग्रीसी होते हैं और बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे भी होते हैं। तो अगर आप कुकिंग करने के साथ साथ उन बर्तनों को साथ के साथ इस पानी में डाल देती हूँ, और इससे क्या होता है कि जो बर्तन होता है वो सूखता नहीं है। इस सोपी वाटर में पड़े रहने से बर्तन जो है वो बहुत जल्दी क्लीन भी हो जाता है और बर्तनों में जो स्टिकीनेस और ऑयल होता है वो भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। तो कुकिंग से फ्री होने के बाद जो बर्तन होते हैं वो ड्राई नहीं होते और बस मैं जल्दी के जल्दी उनको साथ साथ में वॉश कर लेती हूँ बहुत इजीली। इससे बहुत ज़्यादा देर आपको किचन में खड़े नहीं रहना पड़ता बर्तन धोने के लिए। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग टिप है, स्पेशली अगर आपने कोई चीज़ फ्राई की है या एयर फ्राई किया है तो उन बर्तनों को फिर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं और एयर फ्राई और फ्राइंग पैन के ऊपर कोई भी ऑयल वगैरह और स्टिकीनेस नहीं रहता। तो इस तरह से जल्दी जल्दी आप कुकिंग करते हुए ही बहुत सारा काम निपटा लेते हो और आप एफर्टलेसली अपना जो है वो किचन में टाइम बचा सकते हैं। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी यूज़फुल वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा से आपके साथ हाज़िर होगी। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।